आप सभी से आग्रह करता हूं कि जो इतनी दूर से आया है तो देर तक आपकी ताली बजनी चाहिए उनके स्वागत में। भाई सुरेंद्र भोला सूरत। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। आपने देखा साहब, भारतीय परंपराओं पर विश्वास रखने वाला कवि हो। जैसे ही मंच पर आया, चरण स्पर्श किया, क्योंकि जो मंच होता है हम कलमकारों के लिए मंदिर के समान होता है। जो मंच होता है हम कलमकारों के लिए मंदिर के समान होता है। और आप जैसे जो बुद्धिजीवी श्रोता होते हैं इस मंदिर के भगवान होते हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली मेरे भगवान के लिए बजा दीजिए। गुजरात के खूबसूरत शहर सूरत से मध्य प्रदेश की पावन धरती मां कपूरदा की नगरी और निशान जिनोजी की पावन धरती पर उपस्थित तमाम साहित्यिक मनीषियों को मैं प्रणाम करता हूं। अपनी काव्य यात्रा चालू करना चाहता हूं। अपनी काव्य यात्रा की पहली 4 पंक्ति माता पिता के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। मैं राधे श्याम कहता हूं, मैं सीताराम कहता हूं। मैं राधे श्याम कहता हूं, मैं सीताराम कहता हूं। वही भगवान है मेरे, सुबह से शाम कहता हूं। नहीं मैंने द्वारिका देखा, नहीं मैंने द्वारिका देखा, नहीं रामेश्वरम देखा। पिता माता के चरणों को मैं चारों धाम कहता हूं। पिता माता के चरणों को मैं चारों धाम कहता हूं। बहुत बढ़िया। यहाँ उपस्थित सभी साहित्यिक मनुष्यों को प्रणाम करता हूं। आज से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को बधाइयां देता हूं। एक कपूरदा वाली माई की नगरी है। 4 पंक्तियों के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं और उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं। हे मातेश्वरी जगत जननी, हम सब जितने भी भक्त और जीव हैं यहाँ पे सबको भवसागर से उद्धार कीजिए। चारु मनोहर सुंदर कंचन, चारु मनोहर सुंदर कंचन, रूप धरो जगतारण माता। चारु मनोहर सुंदर कंचन, रूप धरो जगतारण माता। ज्ञान विवेक दया बल का तुम कोस भरो जगतारण माता। हे ममतामयी मात उमा, हे ममतामयी मात उमा, तुम पीर हरो जगतारण माता। आप हमें भवसागर से बस पार करो जगतारण माता। आप हमें भवसागर से बस पार करो जगतारण माता। कवि कुल शिरोमणि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कविता लिखना सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है। हमारे ऐसे बहुत से द्वापर त्रेता और कलयुग में महाकाव्य लिखे गए हैं जिसका उद्देश्य समाज में एक सार्थक संदेश देना होता है। उन तीनों युगों के महाकाव्य, द्वापर त्रेता और कलयुग के महाकाव्यों का सारांश मैंने सिर्फ एक मुक्तक में लिखने का प्रयास किया हूं। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। जमाने में बहुत सच्चे कहां इंसान मिलते हैं। जमाने में एक चेहरे में साहब कई नकाब लगाकर घूमते रहते हैं लोग। जमाने में बहुत सच्चे कहां इंसान मिलते हैं। बिना भक्ति तपस्या के कहां वरदान मिलते हैं। बिना भक्ति तपस्या के कहां वरदान मिलते हैं। देखिए द्वापर त्रेता और कलयुग का समावेश इस पंक्ति में है। बिना भक्ति तपस्या के कहां वरदान मिलते हैं। लिखो रसखान मीरा सा, लगन सबरी के जैसी हो। लिखो 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 रसखान मीरा सा, लगन सबरी के जैसी हो। करो पहलाद सी भक्ति तभी भगवान मिलते हैं। करो पहलाद सी भक्ति तभी भगवान मिलते हैं। भगवान की बात चल रही है तो भगवान श्री रामचंद्र जी से एक विनती करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करता हूं। जहां भगवान सबरी के भी जूठे बेर खाते हैं, जहां भगवान सबरी के भी जूठे बेर खाते हैं, अहिल्या तार कर जग में धर्म अपना निभाते हैं। तुम्हारा 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 नाम जपता हूं, तुम्हारा तुम्हारा नाम जपता हूं। मेरा उद्धार कर दो तुम,
तुम्हारे नाम लिखने से तो पत्थर तैर जाते हैं, तुम्हारा नाम लिखने से तो पत्थर तैर जाते हैं। और आदरणीय हरि भैया धासु जी इतना पुनीत काम कर रहे हैं, इतना पावन पुनीत कार्य कर रहे हैं। निरंतर बहुत सारे नवोदित कवियों को मंच प्रदान करना एक बहुत ही पुनीत काम है। मुझे लगता है आदरणीय हरि भैया धासु जी को यह आभास है कि जो धन दौलत होती है वो किसी काम में नहीं आती, सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाना है। यदि आप कुछ पुण्य करके जाते हैं तो वो निश्चित ही आपका वह पुण्य आपको मोक्ष प्रदान करता है। 4 पंक्ति हरि भैया और धासु जी और उनके पूज्य पिताजी को समर्पित करना चाहता हूं। कोई तो जिंदगी भर बस यहाँ दौलत कमाता है, कोई तो जिंदगी भर बस यहाँ दौलत कमाता है, कोई तो पेट भर खाना गरीबों को खिलाता है। कफन में जेब तो होती नहीं यारों जमाने में, कफन में जेब तो होती नहीं यारों जमाने में। सिकंदर हो या अकबर हो वो खाली हाथ जाता है, सिकंदर हो या अकबर हो वो खाली हाथ जाता है। बहुत बढ़िया, आदरणीय सिकरवार जी का आशीर्वाद मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है। वर्तमान समय में हिंदुस्तान में इतने अच्छे छंदकार नहीं है, उनका एक पूरा रामायण का महाकाव्य छंदों में लिखा है। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए। यहाँ महिला शक्ति के रूप में आदरणीय अस्क जी और पटेल जी और अपना स्वाति जी बैठी हुई हैं। नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। भारत की एक ऐसी दिव्यांग बेटी जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, जो दिव्यांग होकर भी भारत के तिरंगे को एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया था। उसके सम्मान में सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ाऊं, उन्हें समर्पित करता हूं। नहीं है पैर जिसके वो जमाना घूम लेती है, नहीं है पैर जिसके वो जमाना घूम लेती है। सफल होकर मेरे यारों खुशी से झूम लेती है। वो हाथों की लकीरों को बदलकर कर्म से अपने, वो हाथों की लकीरों को बदलकर कर्म से अपने बनाकर सीढ़ियां खुद ही गगन को चूम लेती है, बनाकर सीढ़ियां खुद ही गगन को चूम लेती है। अंतिम एक गीत आपको समर्पित करता हूं, उसके बाद स्थान ग्रहण करता हूं समय सीमा की मर्यादा। सूरत भी जाना भैया। वतन की आबरू को कभी लुटने नहीं देंगे, वतन की आबरू को कभी लुटने नहीं देंगे। तिरंगे की अजीमो शान को कभी झुकने नहीं देंगे। शपथ हम राम की खाते कि जब तक प्राण है तन में, शपथ हम राम की खाते कि जब तक प्राण है तन में। कभी माँ भारती के भाल को झुकने नहीं देंगे, कभी माँ भारती के भाल को झुकने नहीं देंगे। एक गीत अंतिम आप लोगों के बीच में रखता हूं। पूरी दुनिया को तुम देखो भारत सबसे प्यारा है, पूरी दुनिया को तुम देखो भारत सबसे न्यारा है। भारत देश हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है, भारत देश हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। क्यों प्यारा है बताता हूं। भारत की गौरव गाथा का मैं इतिहास सुनाता हूँ, भारत की गौरव गाथा का मैं इतिहास सुनाता हूँ। क्यों महान है भारत माता तुमको आज दिखाता हूँ, क्यों महान है भारत माता तुमको आज दिखाता हूँ। देखिए साहब, पन्ना माता हाड़ी रानी अजर अमर बलिदानी है। ऐसा कौन सा शख्स होगा हिंदुस्तान का जिनने पन्ना माता और हाड़ी रानी की कहानी नहीं सुना होगा। पन्ना माता हाड़ी रानी अजर अमर बलिदानी है। स्वामी भक्ति में चेतक की अनुपम अमर कहानी है, स्वामी भक्ति में चेतक की अनुपम अमर कहानी है। पतित पावनी माँ गंगा की, पतित पावनी माँ गंगा की कलकल बहती धारा है, पतित पावनी माँ गंगा की कलकल बहती धारा है। भारत देश हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है, भारत देश हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। आगे देखिए साहब, कौशल्या माता को दिखता अपना लाल विधाता में। देखिए भारत भूमि ऐसी है जहां पर भगवान भी जन्म लेने के लिए तपस्या करते हैं।
कौशल्या माता को दिखता अपना लाल विधाता में, 33 कोटि देव विराजे भारत की गौ माता में, 33 कोटि देव विराजे भारत की गौ माता में। द्वापर युग मथुरा में जन्मे उनका नाम मुरारी है, द्वापर युग मथुरा में जन्मे उनका नाम मुरारी है। राघव जिस धरती में जन्मे पावन धरा हमारी है, राघव जिस धरती में जन्मे पावन धरा हमारी है। सिर की शोभा बना हिमालय, सिर की शोभा बना हिमालय, अद्भुत दिव्य नजारा है। सिर की शोभा बना हिमालय, अद्भुत दिव्य नजारा है। भारत देश हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है, भारत देश हमारा हमको प्राणों से ही प्यारा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम।